अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बीटीसी $1,03,500 पे आया हुआ है। और लास्ट जो हमारी दो वीडियोस थी, एक परसों वाली और एक कल वाली। परसों मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट इस लेवल पे रिजेक्ट हो रही है 1,06,000 पे, और यहाँ से रिजेक्शन ब्रेकआउट होती है तो 1,08,000 हमारे पास रिजेक्शन होगी। कल मैंने ये प्राइस टारगेट दी थी कि 1,08,448 पे जाके हमारे पास रिजेक्शन है, लेकिन फॉर्चुनेटली मार्केट आपकी यहाँ से भी मजीद थोड़ा ऊपर चली गई और मार्केट आपकी ने रिजेक्शन जाके लिए $1,08,996 पे, जो कि ऑलमोस्ट ये वाला एरिया बनता है, ये वाला रिजेक्शन एरिया है। यहां से जाके मार्केट आपकी रिजेक्ट हुई है। मार्केट आपकी कंटिन्यूसली अगर देखते हैं तो नीचे आती जा रही है। क्यों आ रही है नीचे, वजह क्या है, इन चीजों पे हम बात करेंगे। और हमारे पास सपोर्ट लेवल्स कौन से होंगे जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लेनी है, जहां पे मार्केट को होल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीजें आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, सो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लीजिएगा। लिक्विडेशंस की अगर हम बात करते हैं तो भाई ये जो डाउन साइड की लिक्विडिटी है और मजीद नीचे 1,03,214 पे भी पड़ी हुई है, ये भी मार्केट लिक्विडेशंस आपकी उठाएगी। यहां तक लिक्विडेशंस पड़ी हैं $1,03,224 तक, यहां तक लिक्विडेशंस है। ये वाली सारी लिक्विडेशंस हंट कर ली गई हैं। ये जो नीचे लिक्विडेशंस पड़ी हैं, ये वाले जितनी भी कैंडल्स के रेड कैंडल्स के नीचे लेफ्ट साइड पे आप लोगों को लिक्विडेशंस दिखाई दे रही हैं, ये जो पीली पीली लाइंस थी ये सारी की सारी खत्म हो गई हैं। ये लिक्विडेट कर दिए गए हैं लोग। अगर हम देखते हैं लिक्विडेशंस को तो पिछले 12 घंटे के अंदर $228 मिलियन, 24 घंटे के अंदर $415 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं। ऑलमोस्ट $500 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं, जिनमें से $88 मिलियन शॉर्टर्स के हैं और $415 मिलियन लॉन्गर्स के हैं। एक घंटे के अंदर $72 मिलियन लिक्विडेट हो गए और पिछले 4 घंटे में $185 मिलियन लिक्विडेट हो गए। उन तमाम लोगों को लिक्विडेट कर दिया गया जिन लोगों ने मार्केट को लॉन्ग किया हुआ था। आरएसआई आपकी बहुत नीचे आ गए सारे कॉइन्स। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका 53 पे चल रहा है और सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स आपके जो है वो रेड हुए हुए हैं, हर जगह पर लालगी छाई हुई है। ये कुछ मार्केट की सिचुएशन है। हमारे पास जो न्यूज आई है आज के दिन में, अभी फिलहाल तो ये भी देख लेते हैं कि कोई इनफ्लो भी हुआ है या नहीं हुआ, इसको भी देख लेते हैं ताकि हमें इस चीज का भी आइडिया हो जाए। इनफ्लो को देख लेते हैं। 2 घंटे पहले 53 बिटकॉइंस बाय हुए, 3 घंटे पहले 6,000 इथेरियम बाइंग की गई है और बाकी एक दिन पहले ये बीटीसी की बाइंग है और बाकी 4 दिन पहले ये ऑलमोस्ट $100 मिलियन की इथेरियम की बाइंग है। ये आज भी अभी 2 घंटे और 3 घंटे पहले बीटीसी और इथेरियम की बाइंग हुई है 5 मिलियन और 15 मिलियन की। हमारे पास जो आज न्यूज आई है, एक को रिटेल सेल्स आई, रिटेल सेल्स और इंपोर्ट प्राइस मंथ ओवर मंथ। देखना यह है कि क्या ये नेगेटिव आई है जिस वजह से मार्केट नीचे चली गई है। और कल हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, आपके फेडरल फंड रेट, क्या रेट कट होंगे, क्या 4.25 पे चले जाएंगे या 4.0 हो जाएगा। फॉरकास्ट आ रही है आपकी कि रेट्स आपके अनचेंज्ड रहेंगे। 4.50 प्रीवियस है और 4.50 ही फॉरकास्ट हो रही है कि 4.50 रहेंगे। आप लोगों की जो मीडिया पे देख रहे हैं, ईरान की और इसराइल की वॉर चल रही है, और उसके अलावा आप लोग देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने बयान दिया कि हम पहले चाहते थे कि निगोशिएशंस हों और बातचीत से ही मामला रफा दफा हो जाए और हर चीज खत्म हो जाए, लेकिन ट्रंप कहता है कि अब मैं नहीं चाहता कि कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात हों, अब मैं मुज़ाकरात नहीं चाहता। अब जो भी है, ये जो वॉर शुरू हुई है, इस वॉर को खत्म करना चाहिए। जो मसला है, जो मुद्दा है, जो जड़ है, उस जड़ को खत्म करना चाहिए। ठीक है कि हमने ईरान को चांस दिया था कि वो मौके का फायदा उठाए, चीज को खत्म करने की कोशिश करें, लेकिन नहीं हुआ। अब हम आ जाते हैं इस न्यूज पे जिस वजह से आपकी मार्केट डाउन आ रही है। इसके बाद ये आ जाए, ये भी न्यूज आपकी सेल द न्यूज इवेंट बनी है। समझा देता हूं। को रिटेल सेल्स और इंपोर्ट प्राइस। को रिटेल सेल्स आपकी -0.3 आई है, रिटेल सेल्स आपकी 0.9% -0.9% आई है और इंपोर्ट प्राइस आपकी 0.0 हो गई है। प्रीवियस 0.1 थी, रिटेल सेल्स -0.1 थी और को रिटेल सेल्स 0.0 थी, जो कि माइनस में आ चुके हैं। यानी कि आप लोगों देखें कि चेंज इन द टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स एट द रिटेल लेवल एक्सक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स, इट इज द प्राइमरी गेज ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग। अब ये क्या है, ये हमें यहां पर बताता है कि कंज्यूमर जो है वो स्पेंड कितना कर रहा है। क्या कंज्यूमर की स्पेंडिंग बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन या चीजों की कीमत ज्यादा है। अगर कंज्यूमर की स्पेंडिंग कम है चीजों पे तो इसका मतलब है
कि चीजें सस्ती हैं। अब यहां पर अगर रिटेल सेल्स में आते हैं तो रिटेल सेल्स में हर एक चीज, इट्स द प्राइमरी केज ऑफ consumer spending which accounts for the majority of overall economic activity. This is the earliest and broadest look at vital consumer spending data. Change in the total value of sales at the retail level. ये हमारे पास दोनों पॉजिटिव आए हैं, 0.0 था -0.3 हो गया, और 0.1 -0.1 था रिटेल सेल्स -0.9 हो गया, यानी मजीद कमी आ गई। इंपोर्ट प्राइस पे आते हैं तो इंपोर्ट प्राइस किस चीज को शो करती है? चेंज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज परचेज डोमेस्टिकली। इट कंट्रीब्यूट्स टू इन्फ्लेशन फॉर बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स, स्पेशली दोज हु रिलाई हेवीली ऑन इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। ये तमाम कर लोग जो बिजनेस करते हैं या आगे कंज्यूमर, जाहिर सी बात है अगर बिजनेसमैन बाहर से चीज महंगी इंपोर्ट करेगा तो कंज्यूमर को आगे महंगी सेल करेगा। तो ये डाटा हमें शो करवाता है कि जो चीजें इंपोर्ट होती हैं, पाकिस्तान लाइक अमेरिका है, अमेरिका के अंदर ये जो इंपोर्ट प्राइसेस की कमी आ रही है, अमेरिका के अंदर जो चीजें इंपोर्ट हो रही है, चाहे वो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, जो डोमेस्टिकली इंपोर्ट की जा रही हैं बाहर से किसी भी मुल्क से, क्या उसके ऊपर प्राइस कम पे करना पड़ रही है या ज्यादा पे करना पड़ रही है? तो 0.1% प्रीवियस थी और 0.0% हो गई, यानी ये डाटा भी हमारे पास आया पॉजिटिव। अब ये सारे डाटाज आपके शो करवा रहे हैं कि रेट कट जो है वो होना चाहिए, क्योंकि महंगाई आपकी कहां पे नीचे चली गई है, चीजों की कीमतें नीचे चली गई हैं, कंज्यूमर एंड पे भी, रिटेलर पे भी, जितने भी रिटेल्स हैं या डोमेस्टिकली भी चीजें आपकी नीचे चली गई हैं, प्राइस नीचे चली गई। अब कल हमारे पास ये डाटा है, अब जब हमारे पास डाटा आ चुका है पॉजिटिव, ये सारे का सारा डाटा आ गया पॉजिटिव, मार्केट आपकी नीचे जा रही है, डाटा पॉजिटिव आया है लेकिन उसके बावजूद आपकी मार्केट नीचे जा रही है। क्या रीजन है? क्योंकि इसे सेल द न्यूज इवेंट बनाया जा रहा है। आज के दिन में मार्केट इतनी नीचे गिरा रहे हैं, अब मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर स्टेबल हो जाएगी, 24 घंटे 48 घंटे के लिए मार्केट यहाँ पे आपकी स्टेबल हो जाएगी। लेकिन कहाँ पे स्टेबल होनी चाहिए ये मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूंगा कि मार्केट का कौन सा लेवल इस टाइम पे होल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मार्केट उस लेवल को होल्ड नहीं कर पाती तो हम आगे नेक्स्ट कहाँ पे कौन कौन से लेवल्स देख सकते हैं, मार्केट कहाँ तक आपकी नीचे गिर सकती है, लेकिन इसकी होल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो वॉर की जो न्यूज चल रही है उस वजह से, दूसरा ये जो हमारे पास न्यूज आई इस वजह से सेल द न्यूज इवेंट बन गया मार्केट में, और मार्केट आपकी यहां से नीचे आ रही है और लोगों को लिक्विडेट किया जा रहा है। अभी तो ये जो हमारे पास एरिया है, ये वाली जो एक लाइन है $1,02,870, इससे नीचे भी लिक्विडेशंस पड़ी हैं। उसके बाद ये वाला एरिया हमारे पास $1,03,93 का, इसके नीचे भी लिक्विडेशंस पड़ी हैं। अब मैं इसे 1 डे पे शिफ्ट कर लेता हूं, डेली टाइम फ्रेम पे। ये हमारे पास 1 डे का टाइम फ्रेम है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो एरिया बन रहा है सपोर्ट का, वो बन रहा है इस जगह पे, ये वाला, और ये पूरे का पूरा चैनल, ठीक है। ये हमारे पास ये एक सपोर्ट और रिजेक्शन चैनल बन रहा है, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, और ये वाला एरिया था जिस एरिया में मार्केट आपकी एक्यूमुलेट करती रही है। अपर साइड पे रिजेक्शन थी, डाउन साइड पे इसी एरिया पे इसी चैनल के अंदर सपोर्ट थी, इस चैनल के अंदर आपकी मार्केट चलती रही। अब ये जो हमारे पास एरिया है, इस एरिया का सपोर्ट के तौर पे बीटीसी को होल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मजीद बीटीसी की प्राइस डाउन आ जाए, 1,02,700 तक आ जाए, आज ही के दिन में मार्केट आपकी मजीद नीचे आ जाए, $1,00,000 तक भी आ जाए, लेकिन $1,00,000 को टच करके वापस इसी तरह से रिकवरी होनी चाहिए। कैसे रिकवरी होनी चाहिए दिखा देता हूं। ये वाले चार्ट्स हम क्लीन कर देते हैं, जाहिर सी बात है इनकी जरूरत नहीं। रिकवरी हमारे पास होनी चाहिए इस कैंडल की तरह, जिस तरह से ये वाली कैंडल आप देख रहे हैं, ये वाली जो कैंडल आपने देखी है, इस कैंडल में प्राइस आपकी बीटीसी की लो आई है नीचे ऑलमोस्ट $1,02,757 तक, और वापस जाके इसने क्लोजिंग दी है $1,05,600 पे। यहां से रिकवरी हो जाए। सेकंड अगर आप देखते हैं तो सिंपल मूविंग एवरेज 50 को भी टेस्ट कर रही है मार्केट, पहले एक बार, फिर दूसरी बार, और अब ये तीसरा टेस्ट है। इसके ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है। ये जो हमारे पास 50 मूविंग एवरेज आ रही है, इसके ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है, लेकिन स्टिल हम अगर देखें तो गोल्डन क्रॉस पे ही हम बैठे हुए हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चला जाऊं और आप लोगों को दिखा दूं कि चीजें थोड़े बड़े लेवल पे अगर आप लोग देखें तो क्या कर रही हैं, मार्केट आपकी किस जगह पे चल रही है, थोड़े से बड़े लेवल पे आप लोगों को दिखाई देगा कि मार्केट तो आपकी हिली ही नहीं है, मार्केट तो आपकी बिल्कुल सपोर्ट पे मौजूद है।
यहां पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और मैं ये वाली रिजेक्शन पकड़ता हूं, ये हमारे पास रिजेक्शन एरिया है। इस जगह पे ये रिजेक्शन है, यहां पर भी बार बार रिजेक्शन है, ठीक है। अब अगर आप देखते हैं तो 1 2 3 4 पिछले कंटिन्यूसली 4 हफ्तों से ये एरिया हमारे पास सपोर्ट के तौर पर रहा है। पिछले 4 हफ्तों से कंटिन्यूसली, एक महीने से बीटीसी ने बड़ा स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है $1,04,500 को। और ये जो वीक है हमारा, ये वीक भी अभी अगर नीचे आ रहा है तो इस वीक के 5 दिन और 7 घंटे क्लोजिंग के बाकी हैं अभी तक। और पॉसिबली अब क्या कहते हैं कि जो हमारे पास प्रीवियस वीक है, उस प्रीवियस वीक के नीचे से लिक्विडेशंस उठानी चाहिए और उठानी बनती भी है। तो हमारे पास लेवल कौन सा बन रहा है, ये वाला। क्या प्राइस है जी, यहां पर मैं प्राइस मेंशन कर देता हूं। ये एरिया हमारे पास आ गया इस जगह, 1,02,890, 1,01,000 या 1,02,000 पूरा। यहां तक मार्केट आके इसको टेस्ट करे तो प्रीवियस वीक की डाउन साइड की लिक्विडेशन उठाई जाएगी। यहां पे सब लोगों को लिक्विडेट कर दिया जाएगा और उसके बाद मार्केट आपकी यहां से वापस रिकवरी वाली साइड में चली जाए। अब कंफ्यूजन में है स्टिल कि हमारे पास जो फॉरकास्ट आ रही है वो भी 4.50% आ रही है, जो डेटा आ रहे हैं वो डेटा सारे इस फेवर में आ रहे हैं कि रेट कट होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी न्यूज हमारे सामने नहीं आ रही कि रेट कट होगा। तो पॉसिबली ये भी हो सकता है कि आप लोगों को दायां हाथ दिखा के बायां मारा जाए, सज्जी विखा के खब्बी मारना कर सकते हैं कि मार्केट में अभी तक किसी किस्म का कोई, हर बंदे के जहन में ये चीज है कि रेट कट नहीं होना नहीं होना नहीं होना। रेट कट हो गया तो यहां से आपकी मार्केट नीचे किस जगह पे जाएगी, जहां पे आपके ऑल्ट्स इस टाइम पे पड़े हुए हैं। अगर बीटीसी की प्राइस मजीद नीचे जाती है आपके ऑल्ट्स क्रश हो जाएंगे। इस चीज को देखना बड़ा जरूरी है। इस कैंडल ने लास्ट वीक के नीचे वाली लिक्विडेशंस उठा ली $1,00,000 पे आके। अब इस कैंडल ने इस वीक की लिक्विडेशंस उठानी है और उसके बाद मार्केट आपकी जो नेक्स्ट लेवल्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर मार्केट यहां से नीचे आती है तो उम्मीद है कि आज की जो हमारी डेली क्लोजिंग होगी वो 1,04,000 के ऊपर हो। आज की जो डेली क्लोजिंग है हमारी, उम्मीद की जा रही है कि 1,04,000 के ऊपर हो तो बहुत अच्छे। अदरवाइज सुबह की मॉर्निंग की अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। मजीद अपडेट्स के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। हमारे पास सपोर्ट लेवल होगा 1,02,600-700 का, ये सपोर्ट एरिया होगा नेक्स्ट जो मार्केट आपकी नीचे जा रही है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।